स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज कमेंट सेक्शन में आपके बोर्ड्स के एक्सपेक्टेड परसेंट जरूर मुझे बताना, ठीक है। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिस हिसाब से आपने पेपर लिखे उस हिसाब से आप कितना परसेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। आज के वीडियो में हम बात करने वाले डे वाइज प्लान, ठीक है। 99 परसेंटाइल तक पहुंचने के लिए आपके हर दिन का क्या प्लान होना चाहिए, हर चीज में डिटेल में बताने वाला हूं, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन कॉपी पेन लेके बैठ जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट वीडियो की विनर राधिका गौली थी, जिसको 1500 रुपीज का प्राइस चला गया है, अमेजॉन वाउचर चला गया है। नेक्स्ट वीडियो के आप भी हो सकते हो। हर एक वीडियो में से 1 लकी सब्सक्राइबर को पिक करते हैं, उसको वो अमेजॉन वाउचर चला जाता है, ठीक है। सब्सक्राइब इस पर्पस से करना ना कि आपके कैप राउंड होने तक, आपका जब तक आपको एक बेस्ट कॉलेज नहीं मिल जाता तब तक मैं आपके साथ रहने वाला हूं, ठीक है। हर दिन ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, हर दिन आपको व्हाट्सएप से कनेक्टेड रहूंगा। जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मैं फ्री नोट्स दे रहा हूं, हर दिन फ्री नोट्स अपलोड करता हूं। प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। फ्री मेंटरशिप दे रहा हूं, हर एक बच्चे को कॉल लगाता हूं, हर एक बच्चे को वॉइस मैसेज सेंड करता हूं। जरूर व्हाट्सएप ग्रुप को चेक कर लेना। बात करते हैं डे वाइज प्लान 99 परसेंटाइल तक पहुंचने का, कैसे पहुंचोगे, सब चीजें के बारे में डिटेल में बात करते हैं। पहली चीज तो आपको ये समझनी होगी, अभी आपके पास बचे 20 दिन, ठीक है। जो रियलिटी है ना उसके हिसाब से जाओ। 20 दिन आपके पास, मुझे पता है 25 से 30 दिन बचे, लेकिन ये जो प्लान है मैं आपको 20 दिन का देने वाला हूं। कभी भी स्टार्ट करो, 20 दिन में इस प्लान को आप खत्म कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो अभी आपको 20 दिन में क्या करना है, इंपॉर्टेंट सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। इंपॉर्टेंट नहीं, मैं आपका पूरा ही सिलेबस कंप्लीट करवा के दूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। 20 दिन, सिर्फ 20 दिन में आप कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करके आप 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। तो 20 दिन आपके पास है अभी, है ना। 20 दिन में आपको डेली आपको सिर्फ 8 मार्क का पढ़ना है। कितने? 8 मार्क्स का भी अगर आप डेली पढ़ोगे तो आपके 160 मार्क्स आ जाएंगे, और 160 अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपके 99 परसेंटाइल यहाँ पे बन जाएंगे। चीज क्लियर है? इतना समझे आप, ठीक है। 20 दिन, अभी आप बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को 25 तारीख को देख रहे होंगे, बहुत सारे 30 तारीख को देखेंगे, 25 मार्च या 30 मार्च। आप वहां से 20 दिन लगा लो, वहां से 20 दिन लगा लो तो भी आप कंप्लीट कर दोगे। कोई बच्चा आज देख रहे होंगे 21 को, आप आज से 20 दिन लगा लो तो आपका सिलेबस कंप्लीट होना है, ठीक है, अगर इस अप्रोच से जाओगे तो। और ये सबसे इफिशिएंट अप्रोच है आपकी सिलेबस कंप्लीशन की, ये चीज आपको समझनी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं डे 1 में क्या करोगे आप। डे 1, डे 2, डे 3 हर चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। डे 1 में क्या करोगे आप, एक बड़ा चैप्टर आप प्रैक्टिस करोगे और एक आप छोटा चैप्टर प्रैक्टिस करोगे, 1 या 2 छोटे चैप्टर्स आप प्रैक्टिस करोगे। इससे क्या होगा, मैं छोटी सी चीज आपको, हर दिन के चैप्टर्स भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं ये पहले समझो। एक बड़ा चैप्टर सपोज आपका 4 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। उसी जगह एक छोटा चैप्टर कर लो जो आपका 3 मार्क्स के लिए आता है, 7 मार्क्स हो गए तो भी ठीक है। 7-8 मार्क्स का आपको डेली पढ़ना है, ठीक है। या फिर आप एक बड़ा चैप्टर आपका 4 मार्क्स के लिए आता है, 2 छोटे चैप्टर है जो 2-2 मार्क्स के लिए आ रहे हैं, तो भी आपके 8 मार्क्स यहाँ पे हो गए। इस प्रकार से आपको पढ़ना है ताकि आपका 7 से 8 मार्क्स का जो भी लिमिट है दिन का वो कंप्लीट हो सके। आपको दिमाग में कुछ और नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना रखना है कि मुझे आज पूरे दिन में 8 मार्क का पढ़ना है, सिर्फ 8 मार्क्स का मुझे पढ़ना है, जो मैं 8 मार्क्स सीईटी में सॉल्व करने वाला हूं उसका आज मुझे पढ़ाई करनी है। बाकी दुनिया गई भाड़ में, कितने दिन बचे हमें कोई लेना देना नहीं। आज का टारगेट है 8 मार्क्स का मुझे पढ़ना है, बस दैट्स इट। ऐसा माइंडसेट रखो, क्लियर बात है। अभी आप जाते हैं डे 1 के ऊपर। डे 1 हर दिन का बताने वाला हूं मैं आपको, ध्यान से समझना, स्क्रीनशॉट लेके भाग मत जाना। चीज क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं वो पहले समझो। डे 1 में आपको रोटेशन पढ़ना है। रोटेशन आपको 4 मार्क्स देगा बेटा, 4 मार्क्स एनी हाउ कंडीशन रोटेशन आपको दे देगा। बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पे आपको 2 मार्क्स देगा, मैट्राइसिस आपको यहाँ पे 2 मार्क्स देगा। कोई बच्चा अगर बायोलॉजी का है, प्लांट वाटर रिलेशन, आपको 3 मार्क्स देगा। अगर आप ये 4 मार्क्स जोड़ोगे रोटेशन के, बायोमोलिक्यूल्स के 2 मार्क्स, मैट्राइसिस के 2 मार्क्स, कितने हुए आपके? 4, 5, 6, 7, 8 मार्क्स हो गए। सेम एज बायोलॉजी का भी, पीसीएम का भी, पीसीबी का, दोनों, कोई ऐसा छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपके यहाँ पे 8 मार्क्स हो गए, तो डे 1 का टारगेट कंप्लीट हो गया आपका। इसी प्रकार से डे 2, डे 3, डे 4 भी बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको छोटी सी चीज बता देता हूं। मुझे पता है अभी आप खुद से नहीं पढ़ पाते इतनी सब चीजें, एचएससी बुक से पढ़ना, फिर अंडरस्टैंड करना, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना। इसीलिए मैं छोटी सी चीज आपको बताता हूं, क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट में एनरोल हो जाओ, उतना ही करो, ज्यादा एग्जांपल प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, उतने ही एग्जांपल करो। मैं गारंटी देता हूं उतने एग्जांपल करके आप 99 परसेंटाइल ला सकते हो, ठीक है। महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स है। इतना क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट करने के बाद आपको और कुछ भी चीज करने की जरूरत नहीं। मैक्सिमम सिमिलर क्वेश्चंस आपको यही से आएंगे, क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट से। महाराष्ट्र का नंबर 1 इसीलिए क्योंकि लास्ट 10 सालों से सीयू, पीजीडीएम, आर्चन, पीआईसीटी, वीआईटी, केजीएसओ में, डीसी सांघवी, ऐसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, टॉप फार्मेसी कॉलेजेस में न्यूटन एजुकेटर्स के बच्चे जा रहे हैं। आप भी जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। मुझे पता है आप इतना सिलेबस अभी खत्म नहीं कर पाओगे खुद से,
तो सिंपल क्रैश कोर्स में जितनी चीजें पढ़ाई है बस देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, इंपॉर्टेंट नोट करते जाओ, देखते जाओ इंपॉर्टेंट नोट करते जाओ, दैट्स इट, दैट्स इनफ टू गेट 99 परसेंटाइल। मैं इस चीज की आपकी गारंटी लेने के लिए रेडी हूं। अगर आपने क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट में से सारे क्वेश्चंस कर लिए, अच्छे से समझ के कर लिए, तो मैं गारंटी देता हूं 99 परसेंटाइल कोई नहीं रोक पाएगा आपकी। क्लियर बात है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। अब बात करते हैं डे 2 के बारे में, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स का फ्लो आपको उसी प्रकार से पढ़ना है। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या करोगे, सबसे पहले वन शॉट देख लो क्रैश कोर्स में से। वन शॉट आपका 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। 2 घंटे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ जाएंगे, सारे फॉर्मूला सब चीजें हो जाएगी। उसके बाद क्या करो, उसके बाद क्या करोगे, पीवाईक्यू सेशन देखो। 1 घंटे का पीवाईक्यू सेशन हमने रिकॉर्ड किया है, हर एक चैप्टर का 1 घंटे का पीवाईक्यू सेशन। उसमें वही पीवाईक्यूज लिए जो हमेशा सीटी सेल पूछता है, बार बार रिपीट करता है। तो 1 घंटे का 3 घंटे में आपका बड़ा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म। टेस्ट देने हैं, नहीं जरूरत। अब ये इतना टाइम नहीं आपके पास, आप टेस्ट भी दो, ये भी करो, वो भी करो, नहीं जरूरत। हम टेस्ट कब देंगे, जब हमारा 12th का 50% सिलेबस खत्म हो जाएगा, तब हम टेस्ट देंगे। 50% सिलेबस मतलब टोटल अगर 15 चैप्टर है फिजिक्स के, तो 15 में से अगर आपके 8 चैप्टर जिस दिन हो गए, उस दिन हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे जंप कर लेंगे। तो क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में भी हमने वही सवाल डाले जो सबसे ज्यादा आने के चांसेस है, और आएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका कितने मार्क्स हो गए, आपके ये 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सेमीकंडक्टर आपका 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। रीजनिंग आपका 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। कितने हुए, 4, 5, 6, 7, 8 मार्क्स हो गए आपके। सेम एज बायोडाइवर्सिटी भी आपका 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। दैट्स इट, इतना करोगे आपका 8 मार्क्स का टारगेट कंप्लीट हो गया। ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं, सिर्फ डे 1 में 8 मार्क्स, डे 2 में 8 मार्क्स, डे 3 में 8 मार्क्स, इस प्रकार से इस अप्रोच से अगर जाओगे, मैं गारंटी देता हूं कहीं पे कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। क्लियर बात है। चलो डे 3 पे जाते हैं। डे 3 में वेक्टर, अभी देखो यहाँ पे मैंने 2 ही चैप्टर रखे। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया आपने 2 ही बोले थे लेकिन 3 रख रहे थे। अभी यहाँ पे 2 ही चैप्टर रखे। वेक्टर आपका 6 मार्क्स पूछता है बेटा। रिप्रोडक्शन आपका 6 या 8 मार्क्स पूछता है, मैक्सिमम टाइम 8 मार्क्स। तो आपको मतलब रिप्रोडक्शन एक पूरा चैप्टर भी कर लिया, जो बायोलॉजी है उनका भी 1 दिन में खत्म हो जाएगा। चलो अगर मैं पीसीएम वालों की बात करूं तो वेक्टर आपका 6 मार्क्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका 2 मार्क्स, 2 या 3 मार्क्स। आपका 8 मार्क्स का टारगेट कंप्लीट हो गया। 8 मार्क्स का टारगेट कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार बायोलॉजी का तो ऑलरेडी कंप्लीट रहेगा। तो डे 3 में भी आपके 8 मार्क्स के लिए क्या करोगे, वन शॉट देखोगे, ठीक है। वन शॉट वेक्टर का आई गेस 2 घंटे में खत्म किया है, प्लस 1 घंटा उसका पीवाईक्यू सेशन। 3 घंटे में आपका वेक्टर खत्म। उतना वेक्टर भी कर लिया, एक बुक भी नहीं फॉलो की, मैं गारंटी देता हूं आपके 99 परसेंटाइल कोई नहीं रोक पाएगा। उतना वेक्टर कर लो, 6 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट डे 4 की बात करते हैं। डे 4 में आपके एक इंपॉर्टेंट चीज है, लाइक जरूर कर देना वीडियो को। देखो ये सब बनाने के लिए मेहनत लगती है, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए सिर्फ पैसे नहीं मांग रहा हूं आपसे, सिर्फ लाइक कर देना एक वीडियो को, मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। डे 4 की अगर बात करूं मैं, ट्रिग्नोमेट्री 5 नंबर 5 मार्क्स, रिप्रोडक्शन प्लस 7 मार्क्स, सॉलिड स्टेट 3 मार्क्स, 5 + 3 8 हो गए आपके। 8 मार्क्स की स्टडी हो गई डे 4 की, 8 मार्क्स की हो गई। अभी तक आप मुझे बताओ कितने, 8 × 4 32 मार्क्स की स्टडी तो मैंने अभी आपकी करा ली। 32 मार्क्स की स्टडी तो अभी हो गई आपकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं डे 5। डे 5 लाइन एंड प्लेन, कितने मार्क्स के लिए लाइन एंड प्लेन, 4 मार्क्स के लिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका 3 मार्क्स के लिए, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका 3 मार्क्स के लिए 7 मार्क्स हो गए। तो आपको कितने चाहिए, 7 ही मार्क्स चाहिए ना बेटा, 7 ही मार्क्स चाहिए आपको, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका 7 नंबर के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इनफ फॉर डे 5, ओके। अब डे 6 की अगर बात करूं, डिफरेंशिएशन बड़ा चैप्टर, 5 क्वेश्चन पक्के, ठीक है। कभी कभार 4 भी पूछते हैं, ठीक है। तो 4 या 5 क्वेश्चन आप कंसिडर करो। डुअल नेचर के आपके 2 या 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम 2 ही पूछे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंसिडर कर दो 6 से 7 मार्क्स की पढ़ाई आपकी हो गई, ठीक है। उसी जगह सर्कुलर रेस्पिरेशन, सर्कुलर 7 मार्क्स, ड्यूअल नेचर आपके 2 मार्क्स कंसिडर किए, तो भी आपके ये 9 मार्क्स की पढ़ाई होगी, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे भी 7 मार्क्स की पढ़ाई आराम से हो जा रही है डे 6 में, ठीक है। ये अगर ऐसा कॉम्बिनेशन अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी पढ़ाई कहीं नहीं रुकेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट इनफ है बेटा, आपको कहीं 10 जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं। नोट्स, फॉर्मूला शीट्स, उसके बाद आपके शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सब चीजें उसमें डालिए, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल्स, पीवाईक्यूज, हर चीज कवर की है। उतना एक आपको एक बंडल बना के दिया है, उतना बंडल पढ़ लो, दैट्स इट, खत्म आपकी सीटी, ठीक है। आसान करने की कोशिश की है, दैट्स इट।
उसके बाद अगर मैं थर्मोडायनामिक्स डे 7 की बात करूं तो यहाँ पे मैंने देखो दोनों जगह थर्मोडायनामिक्स रखा है क्योंकि बहुत रिलेटेबल है, फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स, केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स, बहुत सारी चीजें सेम भी है ना। डेल जी, डेल यू, डेल क्यू आपको सब पता लग जाता है फिजिक्स में, तो केमिस्ट्री में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इधर की बात करूं तो फिजिक्स में आपके ये 5 नंबर, केमिस्ट्री में आपके ये 3 नंबर, ठीक है। 5 3 8 इधर ही हो गए। डिफरेंशियल इक्वेशन 2 नंबर, ठीक है। आपके सॉरी थर्मोडायनामिक्स आता है 4 नंबर के लिए, हाँ थर्मोडायनामिक्स आता है 4 नंबर के लिए फिजिक्स का, केमिस्ट्री का आता है 3 नंबर के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा 2 या 3 नंबर के लिए, ठीक है। तो आपके यहाँ पे भी हो गए 8 मार्क्स। इनहेरिटेंस आपका आता है 4 नंबर के लिए, सॉरी 6 नंबर के लिए। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे आपका क्लियर है, यहाँ पे डे 7 में भी आपके 8 मार्क्स क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। चलो डेट पे चलते हैं। डेट की बात करूं, केटीजी, केटीजी अलोन इज इनफ फॉर 6 मार्क्स और 5 मार्क्स, ठीक है। सबसे हाई वेटेज चैप्टर है फिजिक्स का, रोटेशन और केटीजी। रोटेशन तो कम आता है, केटीजी बहुत ज्यादा आता है। उसके बाद अगर उसको सपोर्टिंग चैप्टर की बात करूं, सोल्यूशन, सोल्यूशन आपका 3 मार्क्स, 5 3 8 हो गए आपके, खत्म। यहाँ पे आपको कुछ और करना है, मैथ्स करना है नहीं करना, बायोलॉजी करना है नहीं। डे 8 पे आपको ना मैथ्स करना है ना बायोलॉजी करना है, क्लियर बात है। डे 9 की बात करते हैं। डे 9 पे आपको सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स करना है, जिससे 3 क्वेश्चन आपके पक्के, प्ली ब्लॉक आपके वहां से 4 क्वेश्चन पक्के, ठीक है। आपके यहाँ पे 7 हो गए। मैथ्स करना है यहाँ पे नहीं करना है, बायोलॉजी करना है नहीं करना है, क्लियर बात है। कॉम्बिनेशन इस प्रकार से बनाए कि आपको आसानी से खत्म हो जाएगी आपकी चीजें। डे 10, डे 10 की अगर बात करूं, वेव ऑप्टिक्स आपका 4 नंबर लेके आएगा, 3 या 4 नंबर, ठीक है। डिफरेंशिएशन आपका यहाँ पे डिफरेंशिएशन शायद रिपीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन की जगह आप इंटीग्रेशन करो, क्लियर बात है। इंटीग्रेशन आपका यहाँ पे 4 नंबर दिलाएगा, तो आपके यहाँ पे 8 नंबर हो गए, 8 नंबर हो गए, ठीक है। इंटीग्रेशन 4 से भी ज्यादा दिला सकता है आपको, क्योंकि लास्ट टाइम इंटीग्रेशन 6 से 8 मार्क्स के लिए भी पूछा गया था, ठीक है। लेकिन मैं मिनिमम अगर कंसीडर करूं तो भी आपकी यहाँ पे 10 मार्क्स की पढ़ाई हो जा रही है, ठीक है। अगर मैं 10 दिन की बात करूं तो 8 मार्क्स के हिसाब से आपकी 80 मार्क्स की पढ़ाई अभी हो गई। 10 दिन में आप 80 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, 80 मार्क्स एमएसटी सीईटी में 10 दिन के अंदर, सिर्फ 10 दिन के अंदर, ठीक है। इसमें आपको एक चीज याद रखनी होगी, देखो कितना भी कुछ भी कोई बोल ले, सीईटी का पेपर डिफिकल्ट होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, सीईटी इज अ फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम, ये चीज आपको समझनी होगी। तो ये जो स्टेप है ना, फॉर्मूला शीट, ये किसी बच्चे को मिस नहीं करनी। दिस इज गॉड फादर, ठीक है, दिस इज गॉड फादर स्टेप, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। आपको फॉर्मूला शीट के बिना आप पेपर क्रैक नहीं कर सकते। पहली चीज, फुल लेंथ सॉरी वन शॉट लेक्चर देखो। वन शॉट लेक्चर कितने घंटे का होना चाहिए? 2 से 3 घंटा एक चैप्टर के लिए इनफ है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। मिनिमम 2 घंटा इनफ है ना। उसके बाद फॉर्मूला शीट, लेक्चर देखते देखते ही फॉर्मूला शीट बना लो, जो आप क्रैश कोर्स में देख रहे हो ना वैसे। अब वैसे तो हमने फॉर्मूला शीट दी है क्रैश कोर्स में, आप वो भी रेफर कर सकते हो, लेकिन मैं क्या सजेस्ट करता हूं, जो खुद की बनाई रहती है ना वो बेस्ट रहती है, ठीक है। हमने प्रोवाइड की है क्रैश कोर्स में, लेकिन आप खुद से भी बनाओ, मैं ऐसा चाहता हूं। कुछ अटक गया तो क्रैश कोर्स से देख लो, है ना। उसके बाद पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज आपको हर एक चैप्टर का 1 घंटे का जो सेशन हमने रखा है पीवाईक्यूज का, उतना खत्म कर लो, और कहीं से कुछ भी पीवाईक्यू करने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ नहीं करने की जरूरत, क्लियर बात है। और उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 50% सिलेबस जब खत्म हो जाए, जब ये 10 चैप्टर खत्म, 10 दिन खत्म हो जाए, उसके बाद आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है। ये तो 10 दिन खत्म हो गए, तो ये 10 दिन के जितने चैप्टर्स खत्म हो गए, उतने खत्म होने के बाद आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है, क्लियर बात है, ठीक है। तो अगर आप इस फ्लो में पढ़ोगे, 99% की गारंटी मैं ले रहा हूं आपकी, 99% की, समझ रहे हो बात को, ठीक है। अभी आपको सिर्फ टारगेट रखना है 160 मार्क्स का, 200 में से 200 मार्क्स का टारगेट अभी भूल जाओ, क्योंकि वो चीज अभी के लिए इंपॉसिबल सी है थोड़ी, क्योंकि आपको 200 में से 200 लाके भी कुछ नहीं होने वाला। जो 160 में मिलेगा वही आपको 200 में से 200 लाके मिलेगा। 160 में भी आपके 99.5 टच हो जाते हैं, वो मिल गया ना आपको सीओईपी, मिल गया ना आपको वीजीटीआई, मिल गया ना फार्मेसी वालों को आईसीटी, मिल गया ना फार्मेसी वालों को बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो 160 मार्क्स का टारगेट रखो, 20 दिन का टारगेट बनाओ, 20 दिन में आप 8 मार्क्स का डेली पढ़ो, दैट्स इट, 160 आपके आ जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं, डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। इजीली 99% अभी भी पॉसिबल है, सिर्फ अपने अंदर विश्वास रखो, राइट स्टेप्स को फॉलो करो, जैसे कि मैंने बोला, वन शॉट, पीवाईक्यूज सॉरी फॉर्मूला शीट, पीवाईक्यूज, टेस्ट, दैट्स इट, इनफ, ठीक है। चलो क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में एनरोल कर लेना। मैक्सिमम सिमिलर क्वेश्चंस आपकी सीईटी में वही से आएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि वही क्वेश्चंस हमने डाले यार जो सबसे ज्यादा सीईटी पूछता है, सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं,
तो हमें कोई सीईटी से क्वेश्चन नहीं पता कि सीईटी ने हमें बता दिए कि आप बता दो बच्चों को, ऐसा नहीं है। सीईटी जो हर बार पूछता है वही क्वेश्चन रिपीट होते, तो उन क्वेश्चंस को डाला है, तो उन क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करना। फ्री मेंटरशिप दे रहा हूं मैं ग्रुप में, फ्री मेंटरशिप, ठीक है। टॉपर्स नोट आपको मिल रहे हैं, सीईटी की सेल्फ की तरफ से कुछ भी अपडेट आती है सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे आती है, आप डायरेक्ट मुझसे मैसेज कर सकते हो। कोई टीम भी बिठा के नहीं रखिए, अकेला हूं जो आपके मैसेजेस को रिप्लाई करता हूं, बाकी सब कामों के लिए टीचर्स ऐड है, IITN टीचर्स है, NITN टीचर्स है, लेकिन आपके डाउट्स, आपके सपोर्ट के लिए मैं अकेला यहां पे खड़ा रहता हूं, क्योंकि आपका डाउट मैं ऐसा नहीं चाहता कि कोई टीम देखे फिर आपको 24 आवर्स बाद रिप्लाई करे, नहीं, इंस्टेंट आपका डाउट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने नहीं किया होगा अभी तक तो नेक्स्ट वीडियो के विनर आप हो सकते हो। तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।